इतनी सी बात बताते समय मैं थोड़ी नवरात्रा में एक भोग की बात करूंगा। देवताओं को पंचामृत से नहलाने की भारी महिमा है। दूध से नहलाते हैं, आप सबको पता है, मैंने पूर्व में बोला है, परिवार की वंश वृद्धि नहीं रुकती। दही से नहलाते हैं, सम्मान नहीं रुकता। घी से नहलाते हैं, गरीबी जोर नहीं पकड़ती। शहद से भगवान को नहलाते हैं, दुश्मन भी अपना हो जाता है। ये मैंने बहुत बार निवेदन किया है। नवरात्रा में नारियल के जल से माता रानी को स्नान कराने का मतलब है 10,000 बार पंचामृत से माँ को नहलाओ और नारियल के पानी से एक बार नहलाओ, एक बराबर उसकी। पूरा काल का पुराण मेरे माथे में गूंज रहा है, जिसमें माता की थ्योरी सिद्धांतों का वर्णन है। एक नारियल रोज लाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। 9 नारियल तो पूजा में रख देना, आज ही रख देना शाम तक। ये 9 नारियल लास्ट वाले दिन फोड़ने हैं और उसके जल से माँ का अभिषेक करना है। और उसकी जो गिदी है, ऊपर की जटा है, वो हवन में यज्ञ में डालनी है। एक नारियल का और खर्चा है पर डे का, लोड पड़ जाएगा, पड़ जाने दीजिए। जल निकालें, किसी साफ सुथरे बर्तन में नया पात्र ले लें, मिट्टी का ले लें, सकोरा इसे बोलते हैं, उसमें उस जल को निकाल लीजिएगा और उस जल के द्वारा माँ को स्नान कराएं। पहले जल से नहलाएं, उसके बाद में आप नारियल के जल से नहलाएं माँ को। नहलाने के तत्पश्चात जो भी माँ का श्रृंगार इत्यादि होता है वो करने के तत्पश्चात जब आप भोग लगाएं तो उसमें से गिदी निकाल लें, थोड़ी सी उसमें से गिदी और बतासा। यह है पूजा में नित्य। ये माँ को पूरा 9 दिन तक आप ये भोग लगाइए। जो अंदर का जो गिदी का जो आप भोग लगाएंगे और उस जल से माँ को नहलाएंगे, ये श्री वर्धक है, बोलिए मत, ये संपदा वर्धक है। और मैं ज्यादा इसके ऊपर इसलिए जोर दे रहा हूँ, आपके पास पैसा आएगा तभी तो गौ माता की सेवा होगी, गौ वंश वृद्धि तभी तो बढ़ेगी। और मैंने अपने अनुभव में एक बात और देखी है, जब घर में सर्व प्रकार से शकुन होता है, घर में गरीबी नहीं होती, व्यापार ठीक ठाक से चलता है, बच्चे सुख से चैन जीते हैं, तो मम्मी पापा का भजन करने में और आनंद बढ़ता है उनका। एक तरफ बच्चे परेशान हैं तो ना तो माला में मन लगता, ना कथा सुनने में मन लगता। तो मेरा मन ये भी तो करता है कि उधर बच्चों की तरक्की हो और तुम महाराज की कथा सुन रहे हो, आनंद से माला घुमा रहे हो, जप कर रहे हो। तो इसके लिए एक नवरात्रा एक भगवान का भेजा हुआ वरदान है, एक उपहार है इस मृत्यु लोक के लिए। ये सुनकर के आपको आश्चर्य होगा, मेरी नॉलेज में ऐसे कुछ मुसलमान लोग हैं जो नवरात्रा का व्रत करते हैं, पूरा नवरात्रा का। हाँ, मेरी नॉलेज में वो व्रत करते हैं, माँ का पूजन करते हैं। और आप सुनकर के अचंभा होगा, मुझे कल फोन करके पूछ रहे थे, कहते हैं महाराज जी मथुरा जी के हैं कोई मुसलमान है, तो फोन करके पूछते हैं कि हम नवरात्रा का व्रत बहुत लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं, इस नवरात्रा में, मेरी तो जानकारी में पहले से ही था, मुझसे बात होती रहती है, इस नवरात्रा में और क्या विशेष करना है। तो मैं उन्हें बता रहा था कि माँ कोई जाति बिरादरी पक्ष नहीं देखती, माता तो सबके ऊपर कृपा करती है, कोई भी उसके दरबार में आवे, देवता सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो भगवान की कृपा से ये हम 2021 की शारदीय नवरात्रा देख रहे हैं। जो पिछले साल जो लोग थे उनको ये पता भी नहीं था कि अगली नवरात्रा हम नहीं देख पाएंगे, और वो आज हमारे बीच में नहीं है। यहाँ तक इन क्षणों को हम ईश्वर की कृपा से देख रहे हैं, भगवान की कृपा से देख रहे हैं। इसमें माता रानी की एक बहुत बड़ी कृपा रही है कि शकुन में ये दिन देखने को मिल रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इन दिनों में कोई बाजार का कुछ भी न खाएं। आग्रह पूर्वक मेरा निवेदन है कि इन दिनों में